हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चलाई जा रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम लोग उत्तराखंड की करंट अफेयर की भी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और सीरीज शुरू भी कर दी गई है। जनवरी माह का पहला पार्ट हमारा अपलोड हो गया है और जल्द ही दूसरा पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग हर मंथ के हिसाब से सीरीज बनाएंगे, ऐसा नहीं कि पर डे वाली सीरीज नहीं करेंगे। हर मंथ के हिसाब से 2 या 3 पार्ट में हम उसको डिवाइड कर लेंगे और 2 या 3 पार्ट में आपको हर माह की जो करंट अफेयर की सीरीज होगी वो उपलब्ध करा दी जाएगी। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का हमारा टॉपिक होने वाला है और टॉपिक का नाम क्या है, उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है। उत्तराखंड में वर्तमान में विभिन्न आयोग हैं, उन आयोग के अध्यक्ष कौन है और विभिन्न पद हैं और उन पदों से संबंधित अधिकारी कौन है। हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं, तो आपको ये जानना बहुत ही आवश्यक है और इसको नोट कर लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, ये हो जाएंगी बेबी रानी मौर्य। और जो बेबी रानी मौर्य हैं, ये उत्तराखंड की 7वीं राज्यपाल हैं। क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी ऐसा बन जाता है कि बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की किस क्रम की राज्यपाल हैं। तो 7वें नंबर की राज्यपाल हैं, याद रखेंगे। और ये द्वितीय महिला राज्यपाल हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की कौन से क्रम की महिला राज्यपाल हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर की यह महिला राज्यपाल हैं। और पहली कौन है, पहली है उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल हो जाएंगी मार्गरेट अल्वा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत बनते हैं एग्जाम में, यहाँ से आपको एग्जाम में घुमाया जाता है, तो ये आपको नोट कर लेना है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है। तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन हो जाएंगे, सुरजीत सिंह बरनाला। देखिए, हर एग्जाम में पहला पहला और वर्तमान का काफ़ी रोल रहता है, क्योंकि पहले और वर्तमान से ही काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। जैसे हर एग्जाम में क्या होता है, 1 या 2 प्रश्न इन आयोगों से, इन पदों से संबंधित बनते ही बनते हैं। तो आपको इनके वर्तमान और पहला दोनों ही याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं हर एग्जाम में। चलिए ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला है हमारा, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हर कोई जानता होगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं और ये राज्य के नवे मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखेंगे। लेकिन देखिए, कार्यकाल के अनुसार तो ये नवे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये 8वें मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए, कार्यकाल और व्यक्तिगत को हम लोग समझते हैं। देखिए, कार्यकाल की अगर हम लोग बात करते हैं, भुवन चंद्र खंडूरी जैसे कि एक ही कार्यकाल में 2 बार नियुक्त हुए थे। एक बार जैसे भुवन चंद्र खंडूरी आते हैं, कुछ टाइम के लिए उनको हटाया गया था, फिर अपने एक मतलब 5 साल के अंदर ही वो 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, यानी कि उन्होंने 2 बार कार्यकाल संभाला था। मुख्यमंत्री वो 1 बार रहे थे, लेकिन कार्यकाल उनका 2 बार रहा था। तो कार्यकाल को अगर हम ऐड करते हैं तो उसके अनुसार तो 9, उसके अनुसार हो जाएंगे 9वें मुख्यमंत्री। लेकिन अगर हम व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं तो इस प्रकार से ये 8वें नंबर के मुख्यमंत्री रहेंगे। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ये हो जाएंगे नित्यानंद स्वामी। अब देखिए, अंतरिम मुख्यमंत्री हैं। अगर दोस्तों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नित्यानंद स्वामी। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये हो जाएंगे नारायण दत्त तिवारी, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझेंगे इसको। चलिए ठीक है। फिर देखिए, अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला है हमारा, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। अभी हाल ही में ये हमारे उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश आए हैं। तो राघवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश बने हैं वर्तमान में। तो देखिए, इनको आप आर एस चौहान के नाम से भी याद कर सकते हैं। एग्जाम में हो सकता है ऐसे ही पूछा जाए, आर एस चौहान। फुल फॉर्म इनकी क्या हो जाएगी, पूरा नाम इनका क्या हो जाएगा, राघवेंद्र सिंह चौहान। चलिए ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे उत्तराखंड के, तो ये हो जाएंगे अशोक अभेंद्र देसाई, उत्तराखंड के प्रथम न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। चलिए ठीक है। फिर देखिए, उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है। तो उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता हैं सूर्य नारायण बाबुलकर, उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता हैं। अनुच्छेद 165 राज्यों के जो महाधिवक्ता हैं उन्हीं से संबंधित है, ये भी कभी कभी एग्जाम में बन जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता कौन थे, तो ये थे मेहरबान सिंह नेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम में दोस्तों, ये कई बार पूछ लिया गया है। उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन गया है, तो आपको याद रखना है मेहरबान सिंह नेगी। चलिए ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उत्तराखंड के वर्तमान राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो उत्तराखंड के वर्तमान राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष राजेश टंडन जी हैं।
चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड के वर्तमान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो उत्तराखंड के वर्तमान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं इंदु कुमार पांडे, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ये कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ये 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि इंदु कुमार पांडे उत्तराखंड के कौन से नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 5वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर देखिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा पिछला भी आपसे पूछ लिया जाता है जी। जैसे कि चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? बी के जोशी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आर के दत्त। प्रथम तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम अधिकतर एग्जामों में मैंने ये देखा है, प्रथम अधिकतर एग्जामों में ये दिखता है कि प्रथम हमेशा पूछा गया है। मतलब बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा जो प्रथम वो होगा एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रथम आपको बिल्कुल ही याद कर लेना है। तो उत्तराखंड के वर्तमान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष इंदु कुमार पांडे, और चौथे कौन थे? ये वो थे वी के जोशी, और 5वें कौन है? इंदु कुमार पांडे, और प्रथम कौन थे? आर के दत्त। चलिए ठीक है, फिर देख लेते हैं अगला। अगला है हमारा उत्तराखंड के वर्तमान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वी के बिष्ट। और अगर हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड के प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे विजेंद्र जैन। प्रथम और वर्तमान बिल्कुल ही जैसे कि मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ महत्वपूर्ण है। फिर देख लेते हैं अगला। उत्तराखंड की वर्तमान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो ये है विजया बर्थवाल, उत्तराखंड की वर्तमान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। और प्रथम कौन थी? प्रथम थी संतोष चौहान। उत्तराखंड की प्रथम राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? वो थी संतोष चौहान, और वर्तमान कौन है? विजया बर्थवाल। चलिए ठीक है, अगला है हमारा उत्तराखंड के वर्तमान अधीनस्थ चयन आयोग यानी कि यूके ट्रिपल एस सी, जिसके आप एग्जाम देते हैं हमेशा ही। तो उत्तराखंड के वर्तमान अधीनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है एस राजू। देखिए यहाँ पर से एक चीज आपको समझनी है, एस राजू और संतोष बड़ौनी। संतोष बड़ौनी तो नाम आप रोज सुनते रहते होंगे, तो ये सचिव हैं। संतोष बड़ौनी कौन है? ये सचिव हैं, यहाँ पर से कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तराखंड के वर्तमान अधीनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? एस राजू, और सचिव कौन हो जाएंगे यूके ट्रिपल एस सी के? ये हो जाएंगे संतोष बड़ौनी। अगर हम लोग बात करते हैं कि उत्तराखंड के प्रथम अधीनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है, या फिर प्रथम यूके ट्रिपल एस सी के आयोग अध्यक्ष कौन थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आर बी एस रावत उत्तराखंड के प्रथम अधीनस्थ चयन आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए ठीक है, फिर देखिए उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं उत्तराखंड के, ये हैं शत्रुघ्न सिंह। और प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे उत्तराखंड के? ये थे आर एस टोलिया। महत्वपूर्ण है बिल्कुल ही। जितने भी दोस्तों यहाँ पर जितने भी आयोग लिखे हुए हैं, जितने भी पद लिखे हुए हैं, उनसे संबंधित जो भी अधिकारी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई सा भी आपको यहाँ से स्किप नहीं करना है, हर एक आपको यहाँ से याद रखना है। अगला देख लेते हैं। अगला है उत्तराखंड के वर्तमान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आर के जैन। चलिए ठीक है, फिर देखिए उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन हो जाएंगे? ओम प्रकाश। और ये 16वें मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड के। ध्यान रखेंगे, जो ओम प्रकाश हैं ये 16वें मुख्य सचिव हो जाएंगे उत्तराखंड के। और 15वें कौन थे? उत्पल कुमार सिंह। अगर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड के 15वें मुख्य सचिव कौन थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्पल कुमार सिंह। और 16वें और वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? ओम प्रकाश। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि वर्तमान में उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव ओम प्रकाश हैं, ये किस क्रम के या फिर किस नंबर के मुख्य सचिव हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 16वें नंबर के यह मुख्य सचिव हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करते हैं प्रथम, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये प्रथम होगा। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अजय विक्रम सिंह उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। चलिए ठीक है, फिर देखिए अगला है हमारा उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो अभी अभी ये चेंज हुए हैं, अशोक कुमार उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है, तो अशोक कांत शरण। कई बार एग्जाम में बन चुका दोस्तों। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? अशोक कुमार शरण। कई बार एग्जाम में बन चुका है। चलिए ठीक है, उसके बाद अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है हमारा उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? देखिए एक बार देखिए, जो मंत्रिमंडल है ना, मंत्रिमंडल से संबंधित मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मंत्रिमंडल की अलग से वीडियो बनेगी, जहां पर जितने भी मतलब उत्तराखंड में जो भी विभाग हैं, शिक्षा विभाग हो, वित्त विभाग हो, मतलब बहुत सारे जो विभाग हैं, उन विभागों से संबंधित मंत्री कौन है, कैबिनेट मंत्री कौन है, राज्य मंत्री कौन है, तो इन सब के बारे में हम लोग एक ही वीडियो में जानेंगे, और वो वीडियो भी मैं जल्द ही लाऊंगा। तो मंत्रिमंडल से संबंधित एक आपको
आपकी अलग से वीडियो आएगी जहाँ से विभिन्न विभागों के बारे में आपको बताया जाएगा, क्योंकि विभाग भी दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस विभाग का मंत्री कौन है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो उस मंत्रिमंडल से संबंधित एक वीडियो में अलग से लेके आऊँगा। चलिए ठीक है। तो उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ये हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल, और ये चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष हैं। कभी कभी क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बन जाते हैं, प्रेमचंद्र अग्रवाल वो उत्तराखंड की किस विधानसभा के अध्यक्ष हैं, किस क्रम की विधानसभा के अध्यक्ष हैं? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चतुर्थ विधानसभा के ये अध्यक्ष हैं। अब देखिए यहाँ से मैंने लिखे हैं चार, यहाँ से मैंने लिखे हुए हैं चार, आपको ये चारों याद करने दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ये अंतरिम, देखिए अंतरिम और निर्वाचित यहाँ से समझेंगे, जैसे कि मुख्यमंत्री में आया था अंतरिम और निर्वाचित, वैसे ही आपको यहाँ पर भी समझना है। प्रथम प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो कि अंतरिम थे वो कौन थे? प्रकाश पंत। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित, निर्वाचित कौन थे? यशपाल आर्य। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता, सोचिए क्वेश्चन अगर ऐसा बन गया कि उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, जहां पर आपको अंतरिम शब्द भी नहीं मिल रहा है, निर्वाचित शब्द भी नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? क्वेश्चन अगर ऐसा बनता है उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो उस स्थिति में आपका उत्तर प्रकाश पंत सही रहेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रथम उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रकाश पंत। इस कंडीशन में आपको प्रथम अगर पूछेगा, अंतरिम और निर्वाचित जहां शब्द आपको नहीं मिलते हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है? प्रकाश पंत लगाना है। क्वेश्चन देखिए फिर से सुनेंगे, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश पंत। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित, या फिर उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यशपाल आर्य। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है उत्तराखंड के प्रथम अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तब भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश पंत। चलिए ठीक है। फिर देखिए द्वितीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे हरवंश कपूर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बनते रहते हैं। और तृतीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे गोविंद सिंह कुंजवाल। तो ये जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, ये सभी आपको याद करने हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। चलिए ठीक है। अगला है हमारा, उत्तराखंड के वर्तमान रजिस्ट्रार कौन है? तो उत्तराखंड के जो वर्तमान रजिस्ट्रार हैं वो हैं धनंजय चतुर्वेदी। और प्रथम कौन थे? प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे उत्तराखंड के? ये थे GCM रावत। दोस्तों अगर कभी भी आपको ना किसी भी जो ये विभाग है, कोई भी मतलब आयोग है, इनके अध्यक्ष चेक करने हो, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाया कीजिए। तो मैंने भी जो उत्तराखंड में जो भी विभाग हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं गया, और जो भी वहाँ से मुझे मिला उन्हीं ऑफिशियल वेबसाइट से मैं इनको लेके आया हूँ। जो यहाँ पर आप नाम देख रहे हैं बिल्कुल करंट के ये नाम है, करंट के बिल्कुल नाम है, ये जो वर्तमान में जो चल रहे हैं वही ये नाम है। चलिए ठीक है। फिर देखिए उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं चंद्रशेखर भट्ट। और प्रथम कौन थे? प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त उत्तराखंड के ये थे दुर्गेश जोशी। फिर देखिए उत्तराखंड राज्य के वर्तमान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए ये है मेजर जनरल आनंद सिंह रावत, और ये आठवें लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के। कभी कभी दोस्तों ये पूछ लेता है, मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ। तो जो मेजर जनरल आनंद सिंह रावत हैं ये उत्तराखंड के 8वें लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे NP नवानी। ये भी कई बार दोस्तों एग्जाम में बन चुका है, उत्तराखंड के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? NP नवानी। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला आता है उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं VP पांडे। वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर वर्तमान नहीं लिखा हुआ है, तो आपको वर्तमान जोड़ लेना है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं VP पांडे। फिर देखिए उत्तराखंड राज्य पलायन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये भी वर्तमान में ही है, तो ये है देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत। यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, उन्हीं के पास ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो ही इस आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो अगर क्वेश्चन दोस्तों ऐसा बनता है उत्तराखंड राज्य पलायन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? इसके उपाध्यक्ष हैं SS नेगी, इसके उपाध्यक्ष हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गढ़वाल मंडल विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये सब वर्तमान की बात हो रही है हमारी। गढ़वाल मंडल विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है महावीर सिंह रांगड़, गढ़वाल मंडल विकास निगम के अध्यक्ष हैं। फिर देखिए कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? तो कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे वर्तमान? ये हो जाएंगे केदार जोशी। चलिए ठीक है। फिर देखिए उत्तराखंड के वर्तमान कुमाऊं कमिश्नर कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान कुमाऊं कमिश्नर कौन है? अरविंद हयांकी। देखिए प्रथम कौन थे? प्रथम तो हम अगर बात करते हैं कुमाऊं कमिश्नर की, तो हमें ब्रिटिश काल में जाना पड़ेगा। जो ब्रिटिश काल में जो हमारे प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन आते हैं? वो आते हैं E गार्डनर। अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं यहाँ पर
ई गार्डनर, वैसे हमारी ब्रिटिश काल की सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उत्तराखंड का इतिहास हमारा काफ़ी कुछ कवर हो गया है हमारे चैनल पर। उत्तराखंड का जैसे कि चंद वंश हो, परमार वंश हो, ब्रिटिश काल हो, गोरखा काल हो, उत्तराखंड के जो प्राचीन राजवंश हो, उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, कुड़िंद राजवंश, शक राजवंश, मौखरी राजवंश, नाग राजवंश, कार्तिकेयपुर, पौरव वंश, सब कुछ दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए और दोस्तों फ्री में आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ज्वाइन करिए अभी से हमारे चैनल को, और बिल्कुल जो भी आपको देखना चाहते हैं हमारे चैनल से बिल्कुल निःशुल्क देख सकते हैं। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष हैं केदार जोशी। उत्तराखंड के वर्तमान कुमाऊं कमिश्नर हैं अरविंद हयांकी, और प्रथम कौन हो जाएंगे, ई गार्डनर। और देखिए उत्तराखंड में वर्तमान गढ़वाल कमिश्नर कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे रविनाथ रमन। जो रमन है वो उत्तराखंड के वर्तमान गढ़वाल कमिश्नर हैं। ये देखिए उत्तराखंड के चार धाम देव स्थानम के सीईओ भी हैं। अगर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड के चार धाम देव स्थानम के सीईओ कौन है, तो ये है रविनाथ रमन। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड के वर्तमान में एंग्लो इंडियन विधायक कौन है, तो ये है जॉर्ज आइवन ग्रेगरी मैन। दोस्तों यहाँ से एक चीज़ हमको समझनी है। देखिए जो एंग्लो इंडियन विधायक है ना, ये पद है जो वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले जो एंग्लो इंडियन वाला जो सिस्टम है ये समाप्त कर दिया गया है केंद्र की ही ओर से। लेकिन देखिए अगर जॉर्ज आइवन ग्रेगरी मैन क्यों इंपॉर्टेंट हैं, अगर ये समाप्त पद हो गया है तो इनको हम अंतिम मानेंगे ना। तो अंतिम पूछ लेगा आपसे कि उत्तराखंड में अंतिम इंडियन विधायक कौन है, तो आपके सामने उत्तर क्या हो जाएगा, जॉर्ज आइवन ग्रेगरी मैन। देखिए उत्तराखंड है, यहाँ कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। और कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है जो जॉर्ज आइवन ग्रेगरी मैन है, जो इनका कार्यकाल चल रहा है, इसको ये पूरा करेंगे, उसके बाद जो ये पद है जो यहाँ पर से एंग्लो इंडियन विधायक का समाप्त हो जाएगा। तो प्रथम कौन थे, आर गार्डनर। देखिए यहाँ पर से भी ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड में वर्तमान एंग्लो इंडियन विधायक कौन है, जॉर्ज आइवन ग्रेगरी मैन। और प्रथम एंग्लो इंडियन विधायक कौन थे, ये थे आर गार्डनर। देखिए एक था ई गार्डनर। ई गार्डनर कौन था, प्रथम कुमाऊं कमिश्नर। और आर गार्डनर क्या हो जाएगा, प्रथम एंग्लो इंडियन विधायक। चलिए ठीक है। और दोस्तों जब आपको कोई एग्जाम होगा ना, जैसे कोई एग्जाम होगा, अगर जैसे क्या होता है जो ये हमारे अध्यक्ष होते हैं, जो पद होते हैं, इनके पदाधिकारी होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। जैसे आपको कोई भी एग्जाम होगा तो उस एग्जाम से 15-20 दिन पहले अगर कुछ चेंज होता है तो वो भी मैं आपको अपडेट करवा दूंगा एक वीडियो के माध्यम से। तो देखिए उत्तराखंड में वर्तमान में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ये है मोहन प्रसाद थपलियाल। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण पद और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी जिनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न बनते रहते हैं। और मंत्रिमंडल की वीडियो एक अलग से मैं भी जल्दी ही आपके लिए ले आऊँगा। जो भी मंत्रिमंडल में जो विभाग होते हैं उनसे संबंधित जो भी मंत्री होता है उनके बारे में भी एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इसकी वीडियो भी आपके सामने जल्द ही आ जाएगी। और दोस्तों हमारे चैनल में इतिहास की सीरीज चल ही रही है, और राजेंद्र बलौदी जी की जो पुस्तक है उसकी भी एक सीरीज चल रही है हमारे, उसमें 20 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। जल्द ही वो पुस्तक भी हमारी समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों काफ़ी सारा हमारा जो उत्तराखंड का कोर्स है हमारे चैनल में चल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।